गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 26 अगस्त वर्ष 2021 और हम लोग कर रहे हैं 7वां चैप्टर जिसका नाम है विचरण। पिछले वीडियो में विचरण की मैंने आपको जानकारी दी थी कि दो प्रकार के विचरण होते हैं, प्रत्यक्ष विचरण और प्रतिलोम विचरण। और इसमें मैंने कुछ बेसिक जानकारी और इसके उदाहरण मैंने समझाए थे। तो आज 7.1 का हम लोग आगे का करेंगे। 7.1 का पहले का भी मैंने फर्स्ट वाला भी कल बता दिया था, सेकंड वाला मैंने स्टार्ट किया था। तो सेकंड में देखिए कैसा विचरण है, प्रत्यक्ष विचरण है। तो ये टेबल कंप्लीट करना है, सारणी पूर्ण करनी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कैसे करना है देखो, ये जो से नीचे वाला जो नंबर है ऊपर वाले नंबर का 8 गुना है। देखो 1 अट्ठे 8, इसका मतलब ऊपर का नंबर दिया है, नीचे का ज्ञात करना है तो 8 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी 8 से गुणा ही किया है ना, तो 12 अट्ठे 96, तो नीचे 96 आएगा। अच्छा, नीचे का नंबर दिया और ऊपर का ज्ञात करना है तो 8 से भाग दे दो। जैसे यहाँ 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 1 आ गया। ऐसे यहाँ पे 8 से भाग दे दो, 8 सत्ते 56, ऊपर 7 आ जाएगा। यहाँ भी 8 से भाग दे दो, 8 दूनी 16, 8 जीरो जो जीरो, ऊपर 20 आ गया। समझे कैसे पूरा करना है ये? हाँ, तो अब आगे चलते हैं। m प्रत्यक्ष अनुपात है n के, तो m और यदि m 154 और n 7 हो, m जब 154 होता है तो n 7 होता है, तो n अधिक 14 होगा तो m का मान ज्ञात करना है। तो उसका स्टेप्स मैंने आपको बताया था, कैसे इसको हल करेंगे। देखो नोटबुक में आपको समझाता हूँ मैं हल करके, इसे कैसे हल किया जाएगा। हाँ, तो हम लोग कर रहे हैं कौन सा, तीसरा सवाल कर रहे हैं। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में क्या दिया है, m समानुपात है n के। कल मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इसमें k से गुणा करना पड़ेगा ना। n में k से गुणा कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा, है ना। ये समझे कि नहीं? फिर आगे क्या दिया देखो, m का मान दिया 154, m दिया है 154 और n दिया है 7, n दिया है 7। तो m और n का मान हम लोग यहाँ रख देंगे, तो m के जगह पे आ जाएगा। इसको अगर मैं 1 बोल दूं तो यहाँ लिखने का m बराबर 154, n बराबर 7 को 1 में रखने पर, क्योंकि k ज्ञात करना है तो m और n का मान ज्ञात डालेंगे। तो ये हो गया आपका 154, k हमको ज्ञात करना है, n कितना है 7। अब 7 यहाँ से हटा दो तो यहाँ भाग हो जाएगा, k बराबर 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1 बचा, वापस 7 दूनी 14, k बराबर आ गया 22, k बराबर आ गया 22। अब आगे सवाल में क्या दिया देखो, आगे दिया है n बराबर 14 होने पर m का मान ज्ञात करो। n बराबर 14 हो तो किसका मान ज्ञात करो, m का मान ज्ञात करो। तो देखो हमारे पास समीकरण 1 है, देखो m बराबर kn, समीकरण 1 में हमारे पास ये समीकरण है m बराबर kn। हमको m ज्ञात करना है तो m वैसे ही लिखो। k कितना है, k हमको 22 मिल चुका है तो k के जगह पे 22 आ जाएगा। n कितना दिया है, 14 दिया है तो n के जगह पे 14 मिल जाएगा। अब गुणा कर दो, 14 दूनी 28 के 8, वहाँ से लगा 2, फिर 14 दूनी 28 और 2 30, तो m का मान आ जाएगा 308। सारे स्टेप समझ में आए? ये सवाल में हमको दिया था, मैंने बराबर करना था इसलिए k से गुणा हो गया। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। हमको m ये दिया था कि m और n में समानुपात है, प्रत्यक्ष विचरण। तो इसके बाद का स्टेप मैंने आपको बताया था कि k से गुणा करते हैं तो ये बराबर हो जाता है। फिर हमको सवाल में दिया था कि m जब 154 होता है तब n 7 हो जाता है। तो फिर इस जानकारी के आधार पे हमने k का मान ज्ञात कर लिया, m और n का मान जब डाला तो k मिल गया। हाँ,
ये समझा कि नहीं? फिर आगे सवाल में क्या दिया था कि यदि n 14 हो तो m कितना होगा। तो फिर से हम यही समीकरण यूज करेंगे, m बराबर kn। m बराबर kn ये समीकरण है। अब m हमें ज्ञात करना है तो m वैसे ही लिखो, k का मान कितना है 22 है और n का मान 14 दिया है, n 14 दिया है। फिर गुणा करेंगे 308 आ गया। यहाँ देखो एक तो n पहली बार हमको n 7 दिया था, लेकिन दूसरी बार n 14 दिया है, तो हमको ये दूसरा वाला मान ज्ञात करना है, क्योंकि हम ये वाला m ज्ञात कर रहे हैं ना, तो इस ये वाला n का मान डालना है। अब देखो चौथा सवाल रिड्यूस कर दिया गया, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा ये, तो ये नहीं बता रहा हूं मैं, वैसे है तो इजी ही। देखो नीचे का नंबर ऊपर का 4 गुना है, 3 चौक 12, 5 चौक 20, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे, नीचे वाला नंबर आ जाएगा। यहाँ भी 4 से गुणा कर दो, नीचे वाला नंबर आ जाएगा। इसमें 4 से भाग दे दो, ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा। तो आप करना चाहो तो कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। पांचवा सवाल करते हैं, y x से वर्गमूल के प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है। y x के वर्गमूल के प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है, मतलब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। पांचवा, y जो है वो y x के वर्गमूल में प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है। प्रत्यक्ष विचरण ऐसे ही लिखेंगे ना, x का वर्गमूल ऐसे लिखते हैं ना, √x। तो y जो है x के वर्गमूल में प्रत्यक्ष विचरण करता है। अगला स्टेप आपको पता ही है, ये बराबर करना है तो इधर k से गुणा करना पड़ेगा। ये आपका समीकरण 1 है। अब सवाल में देखो y और x दोनों दिया रहेगा, तो k का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले y और x का मान रख के k का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, जब x 16 होता है तब y 24 होता है। x जब 16 होता है तो y 24 होता है। तो ये दोनों को हम लोग 1 में रखेंगे। x 16 और y 24 को कहाँ रखेंगे, 1 में रखने पर। तो y की जगह पे 24 लिखना पड़ेगा, k हमको मालूम नहीं है। x 16 दिया है तो x की जगह पे 16 आ जाएगा। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो इधर आ जाएगा 4। अब हमको k ज्ञात करना है, यहाँ से 4 हटा दो तो 24 भागे 4, ये आ जाएगा k। ये साइड में करता हूँ मैं, तो 4 छंग 24 होता है ना, तो k का मान आ गया 6। k का मान आ गया 6, ये k मिल गया अपने को। अब आगे सवाल में k तो मिल चुका है, x या y दोनों में से किसी एक का मान दिया होगा, एक का मान ज्ञात करना होगा। देखो क्या दिया है आगे, तो अचरांक हमने ज्ञात कर लिया, ये k को ही अचरांक बोलते हैं, तो ये हमको अचरांक मिल गया, अचरांक मिल गया। अब आगे क्या दिया है, विचरण का समीकरण लिखिए। तो विचरण का समीकरण मतलब ये जो हमने ये जो 1 लिखा है, इसमें k का मान डाल दो। y बराबर k कितना है, 6 है ना, तो k के जगह पे 6 लिख दो और करनी x। ये हो गया विचरण का समीकरण। समझा? क्या बेटा, क्या बोलिए? चलो पता नहीं क्या बोली, मुझे समझ में नहीं आया। फिर आवाज गई आपकी। बाद में फोन करके पूछना क्या बोल रही हो। अभी छठवां सवाल करते हैं। क्या दिया देखो,
सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देनी पड़ती है। 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देनी पड़ती है। तो यहाँ दो राशि है, एक है मजदूर की संख्या और एक है मजदूरी, है ना। दो राशि हो गई, मजदूर की संख्या है और ये मजदूरी है। यदि मजदूरी और मजदूरों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण हो तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी? तो मजदूरी और मजदूरों की संख्या है, तो हम लोग मान लेंगे, माना मजदूरी बराबर x और मजदूरों की संख्या बराबर y। अब आगे क्या दिया है? मजदूरी और मजदूरों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है, यानी x और y में प्रत्यक्ष विचरण है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, x प्रत्यक्ष विचरण y। अब ये इसको बराबर करना है तो y में k से गुणा करना होगा, नंबर 1। अब आगे का स्टेप देखते हैं, क्या दिया है? 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देनी पड़ती है। तो मजदूरों की संख्या कितना दिया है? 4। मजदूरों की संख्या यानी कि क्या? x ना, सही, सॉरी y। तो मजदूरों की संख्या यानी कि y कितना दिया है? 4। तो मजदूरों की संख्या जब 4 होती है, एक मिनट बेटा,